नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल फ्लेक्स ऑन पे। थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों से एक गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके भी दोस्त आपकी तरह हॉरर स्टोरी को सुनना बहुत ही पसंद करते होंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं नीचे एक ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ। आप चाहें तो उस ईमेल आईडी पे अपनी साथ बीती हुई कोई घटना या कोई कहानी शेयर कर सकते हैं, जिस पे मैं स्टोरीज़ को अपने चैनल पे सुना सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं और कुछ लोग ऐसे जो बहुत निडर होते हैं। ये कहानी उसी एक निडर इंसान से प्रेरित होकर के और एक सच्ची घटना से मिलती जुलती है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बहुत निडर है, जिसको हॉरर लोकेशन को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। अगर उसको पता चल जाए कि इस जगह पे भूत और प्रेत रहते हैं तो वो वहाँ पर जा कर के उनको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसी तरीके से एक दिन क्या हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। ये उस इंसान की कहानी है जिसका नाम है विजय। विजय हॉन्टेड प्लेसेस पे जा कर के उनको एक्सप्लोर करने में बहुत ही एंजॉय करता था। अभी कुछ ही दिन पहले वो नए शहर में आता है। इस शहर का नाम है मदिरापुर। इस मदिरापुर में जहाँ पर वो रह रहा है वो जगह बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। यहाँ की शांति उसको बहुत पसंद है। यहाँ आसपास के लोग उसको बहुत पसंद हैं और जिस घर में वो रहता है उस घर के आसपास 2-4 ही घर हैं और कोई घर नहीं। एक दिन वो एक बूढ़े काका से मिलता है। बूढ़े काका जो उसके बाग के माली हैं, वो उसके घर पे आते हैं, बाग बगीचे में काम कर रहे होते हैं। तो विजय जब घर से बाहर निकलता है तो उन्हें काम करते हुए देख उनको नमस्कार कहता है। बूढ़े अंकल भी जवाब में नमस्कार कहते हैं। फिर क्या होता है कि बूढ़े अंकल उससे पूछते हैं, बेटा तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो, कैसे रहते हो, अकेले बोर नहीं हो जाते? विजय कहता है, अंकल मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, मैं एंजॉय करता हूँ ऐसी जगहों को। वो कहते हैं, बूढ़े अंकल कहते हैं, बेटा एंजॉय तो करते हो, ठीक है, लेकिन रात में घर से बाहर मत निकलना और जो वो सामने गली देख रहे हो उस गली के पास कभी मत जाना। विजय कहता है, अरे अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो गली में ना जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो, मैं तो वैसे भी इधर उधर खाना खाने के बाद टहलता ही रहता हूँ। अंकल कहते हैं, बेटा वो जो गली है ना उसको छोड़ कर कहीं पर भी जाना, वहाँ मत जाना, क्योंकि उस गली में एक ऐसा घर है जहाँ पर बहुत ही भूत प्रेत का साया माना जाता है। वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उन आवाज़ों से बहुत लोग डर चुके हैं और जो उस गली में गए कभी वापस भी नहीं आए। तो बेटा मैं नहीं चाहूँगा कि तुम उस गली के पास कभी जाओ। मेरा काम था तुम्हें बताना, तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। चलो बेटा अब मैं चलता हूँ, समय बहुत हो चुका है। इतना कहकर अंकल चले जाते हैं। विजय सोच में पड़ जाता है। उसको लगता है कि ये कैसे, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है मेरे घर के पास बिल्कुल इतने करीब एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर मैं जा कर के भूत प्रेत को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया। वो बहुत एक्साइटेड होता है और बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लग जाता है। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ काला अंधेरा छा जाता है। ठंड का मौसम है, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाने लग जाती है। चांद भी ढका हुआ है क्योंकि बादलों से घिरा हुआ है। माहौल एकदम शांत हो जाता है। विजय अपने घर से निकल लेता है। वॉक करते हुए धीरे धीरे उस गली की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत ही एक्साइटेड तरीके से वो अपने मस्त मगन होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जब वो उस गली में एंटर करता है, आगे जाता है,
तो उसे एक काला सा जला हुआ सा घर दिखता है। वो सोचता है ये तो जला हुआ सा घर है, तभी लोग शायद इससे डरते होंगे, चलो अंदर चल के देखता हूँ। और वो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही उसे चारों ओर सिर्फ सामान बिखरा हुआ दिखता है, जबकि घर सिर्फ बाहर से जला हुआ है, अंदर से बिल्कुल ठीक साफ सुथरा दिखता है, लेकिन सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता है। वो पहले रूम के बाद दूसरे रूम की ओर जाता है। दूसरा रूम खोलता है, उसके अंदर चारों तरफ घूमता है। जब वो उस रूम के चक्कर लगा रहा होता है, उसे लगता है कि शायद उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई होता नहीं। वो फिर आगे चलता है। फिर उसे लगता है कि शायद कोई उसके पीछे पीछे उसकी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, लेकिन फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई होता नहीं। एकदम से जैसे वापस वो पीछे मुड़ता है, उसे एक परछाई दिखती है। वो घबरा जाता है। फिर उसे लगता है शायद कोई हवा का झोंका या पेड़ की परछाई होगी, क्योंकि ठीक उसके घर के बाहर पेड़, हवा चल रही है और पेड़ हिल रहे हैं। वो उस रूम से निकल जाता है। उस रूम से निकलकर वो जब दूसरे कमरे की ओर सीढ़ियों पे चल रहा होता है, सीढ़ियों पे धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ रहा होता है, एकदम से उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो डर जाता है। वो अपना पैर झटकाता है, नीचे देखता है कोई होता नहीं। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो डरने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या ये सही में भूतिया घर है। पर वो डरता नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारता है। वो और ऊपर जाता है, वो चलने लग जाता है। चलते चलते एक और कमरे की ओर वो पहुंचता है। उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर जाता है, उसे वहाँ पर एक अजीब सी चीज़ दिखती है। वो घबरा जाता है कि ये क्या। वो ज़मीन पर देखता है। ज़मीन पर एक आदमी लेटा हुआ है। वो उस आदमी के पास जाता है। उसे लगता है शायद कोई बेहोश पड़ा होगा। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ पता नहीं चलती। वो जब उस आदमी के चेहरे की तरफ देखता है तो वो दंग रह जाता है। उस आदमी की दोनों आंखें निकाली गई जा चुकी हैं। उस आदमी की आंखें नहीं हैं। वो घबरा जाता है। वो उस डेड बॉडी को देखकर बहुत ही डर जाता है, जो शायद आज तक कभी ज़िंदगी में उसके साथ नहीं हुआ। और वो जैसे ही उठता है, खड़ा होता है, वो सोचता है कि मैं इस घर से निकल जाता हूँ बाहर। जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो और डर जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बिना गर्दन वाला आदमी, बिना मुंडी वाला आदमी चला आ रहा है। वो घबरा जाता है। उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। आगे एक कटा हुआ, सर से कटा हुआ आदमी चला आ रहा है। पीछे एक डेड बॉडी पड़ी है जिसकी आंखें नहीं है। उसकी तो हालत खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे दाएं बाएं होकर के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फटाफट भागते भागते सीढ़ियों पे पहुँच जाता है। सीढ़ियों से जैसे ही वो नीचे उतरता होता है, फिर से कोई उसकी टांग पकड़ लेता है। वो और डर जाता है। वो जैसे भी कैसे करके टांग छुड़ाता है और आगे बढ़ता है। इतने में वो धड़ाम से सीढ़ियों से गिरने लग जाता है। गिरते गिरते, लुढ़कते लुढ़कते वो नीचे आता है और ज़मीन की फर्श पर धारोशाही हो जाता है। धारोशाही होने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वो डर जाता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। इस डर और बेहोश की हालत में पता नहीं उसके साथ और क्या क्या होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाता है। 4 दिन हो जाते हैं। 4 दिन बाद उसकी आंखें खुलती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उठते ही चीखने चिल्लाने लग जाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये आदमी जिसकी गर्दन नहीं है मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ। आसपास सिर्फ उसके माँ बाप होते हैं और वो कहते हैं, बेटा क्या हुआ तुमको, क्या हुआ, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, क्या हुआ। वो कहता है,
नहीं, कोई मुझे मार डालेगा, कोई मुझे मार डालेगा। उसके माँ बाप कहते नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, देखो अपने चारों तरफ, हम हैं ना तुम्हारे साथ, मत घबराओ। तब उसकी जान में जान आती है जब वो अपने माँ बाप को अपने आसपास देखता है। फिर उसके माँ बाप उसे खाना देते हैं, वो नाश्ता करता है, तो उसके माँ बाप उसे बातों बातों में ही बताते हैं कि बेटा तुम 4 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, हमें तुम आगे एक गली में किसी घर के बाहर मिले थे, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, शायद किसी जानवर ने तुम पे हमला तो नहीं किया था, क्या तुम्हें कुछ याद है? ये उसे जैसे ही याद दिलाया जाता है वो फ्लैशबैक में चला जाता है और जो भी उसके साथ हुआ वो फिर से थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन अपने माँ बाप को बताता नहीं है कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था। वो कहता है नहीं, वो शायद माइनर से एक्सीडेंट था, मैं शायद गिर गया था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। ये बोल करके वो बात को काट देता है। लेकिन किसी तरीके से कुछ वक्त बाद वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है कि मैं कितना निडर हुआ करता था, कितना भय से दूर हुआ करता था। एक ऐसा वक्त आया कि मैंने वो सब चीज़ों को देखा, समझा, जाना, जिससे कि मेरे अंदर वो अब भूत प्रेतों वाला विश्वास जाग उठा है। कभी कभी वो सोचता है कि शायद ये सपना होगा, लेकिन डर उसके अंदर आज भी है। आज भी वो उस गली के बारे में, उस घर के बारे में सोचता है तो डर जाता है, कांप जाता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानियाँ और लेके आता रहूँगा। आपसे आशा करता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में या फिर जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे अपनी कहानियाँ मुझे भेजेंगे, और मुझे अगर वो कहानियाँ पसंद आई तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।